स्टार्ट करते हैं हम डिस्कशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस का, जो कि 21 जनवरी 2026 के मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट्स में पूछे गए थे। एंड ये जो क्वेश्चंस है ये मेमोरी बेस्ड है, मतलब थोड़ा बहुत इसमें ऊपर नीचे हो सकता है, बिकॉज स्टूडेंट्स को जो याद रहा उसके बेसिस पर ये क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं। सो लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें यहाँ पे दिया गया है कि हमें यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ए दिया हुआ है, राइट। उसका जब हम हाइड्रोजनेशन करते हैं, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम के साथ, तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है? यहाँ पे हमको बेंजीन के साथ एक साइक्लोहेक्सेन रिंग दिख रही है। एंड उसी सेम ए मॉलिक्यूल का अगर हम हॉट अल्कलाइन KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन कर रहे हैं फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, तो हमें यहाँ पे थैलिक एसिड मिल रहा है, राइट। हो सकता है कि यहाँ पे आपका सिंपली KMnO4 ही दिया हो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, यहाँ पे अल्कलाइन दिया हुआ है, फिर एसिडिफिकेशन दिया हुआ है, तो कुछ भी दिया हो सकता है। मतलब बेसिकली वहां पे ऑक्सीडेशन करवाया गया है KMnO4 का, है ना। तो हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट याद हो स्टूडेंट्स, कि अगर हमारे पास एक भी बेंजाइलिक हाइड्रोजन होता है, if this molecule has at least one benzylic hydrogen, तो ये किस में चेंज हो जाता है? दिस चेंजेस टू COH, है ना। तो यहाँ पर अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखो, हमने इसको चेंज करना है किसमें? थैलिक एसिड में, ठीक है ना। एंड हाइड्रोजनेशन जो है वो क्या करता है? वो जनरली एल्कीन के रिडक्शन में हम यूज करते हैं। तो आउट ऑफ द फोर ऑप्शंस अगर आप देखो, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, जिसको अगर हम हाइड्रोजन और प्लैटिनम के साथ रिडक्शन करेंगे तो यहाँ पे ये किसमें चेंज हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन में। एंड इसके दोनों कार्बन्स के पास बेंजाइलिक हाइड्रोजन है। सो अगर आप इसका ऑक्सीडेशन करवाओगे KMnO4 के साथ, तो वी आर गोइंग टू गेट थैलिक एसिड, राइट। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा क्या? ऑप्शन फर्स्ट। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टेटमेंट क्या है? आर्जिनिन एंड ट्रिप्टोफैन आर एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एंड स्टेटमेंट टू क्या दिया हुआ है? ग्लाइसिन डज नॉट हैव एनी कायरल कार्बन। सो दिस स्ट्रक्चर विच आई हैव ड्रॉन हियर, इट इज ऑफ आर्जिनिन, और ये जो स्ट्रक्चर है ये है ट्रिप्टोफैन का, ठीक है। एंड दिस इज ग्लाइसिन। इनफैक्ट आप लोगों को अगर याद हो बच्चों, तो बायोमोलिक्यूल्स में हमने ये चीज पढ़ी है ना, कि ग्लाइसिन इज द ओनली अमीनो एसिड व्हिच डज नॉट हैव एनी कायरल सेंटर एंड दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो इसका मतलब बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट टू। एंड अगर आप देखो तो आर्जिनिन एंड ट्रिप्टोफैन जो है ये एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, तो स्टेटमेंट वन भी बिल्कुल सही है। और यहीं पे मैं आपको एक चीज एम्फोसाइज करना चाहूंगी कि आप बायोमोलिक्यूल्स को अच्छे से पढ़िएगा, अमीनो एसिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स और इन सब के स्ट्रक्चर्स, एंड जो भी थ्योरी उसमें याद रखने वाले फैक्ट्स हैं वो भी, क्योंकि हर साल देखा जाता है कि इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो इसका मतलब स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू दोनों सही है। तो अभी हम देखते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर करेक्ट, बिल्कुल सही है। अगर आप बाकी ऑप्शंस देख लो तो वो सही नहीं होगा। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है P, जिसको अगर हम अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वी गेट Q, एंड Q का रिएक्शन हम करवाते हैं ब्रोमीन एंड KOH। ये जो रिएजेंट है ब्रोमीन एंड KOH, क्लास फटाफट याद करो, ये हमने कहाँ पे देखा है? हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन क्या बोलता है? जब आप अमाइड का रिएक्शन करवाते हो ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ KOH, तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है और ये चेंज हो जाता है हमारे किसमें? अमीन में, 1 डिग्री अमीन, राइट। सो बेसिकली अगर आप देखो तो इसका मतलब हम P से Q तक जाने में, Q हमने क्या किया होगा? Q में हमने क्या बनाया है? अमाइड, राइट। अमाइड का फॉर्मेशन किया हुआ है, और अमाइड के बाद ये रिएक्शन हो गई हॉफमैन ब्रोमाइड। सो अगर हम ऑप्शंस देखते हैं तो P, अगर आप देखो तो P यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब यहाँ पे आप देखो बेंजोइक एसिड दिया हुआ है, और अगर हम बेंजोइक एसिड का रिएक्शन करवा दें अमोनिया के साथ, तो इट गिव्स अस व्हाट? अमाइड। अमाइड का फिर हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, तो NH2। बाकी ऑप्शंस आप देखो तो P ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एंड Q जो है वो अमोनियम सॉल्ट, ठीक है, ये भी ठीक है, बट उसको हीट करने के बाद वो अमाइड बन जाता है। एंड देन आर इज नॉट गोइंग टू बी, आर यहाँ पे सिंपल बेंजीन दिया हुआ है जो कि एनिलीन नहीं है, तो बिल्कुल ये ऑप्शन गलत होगा। सिमिलरली आप देखो ए तो अमाइड, ए जो है वो आपका सॉल्ट दिया हुआ है, क्यू जो है वो अमाइड, आर, आर हमको क्या चाहिए? हॉफमैन ब्रोमाइड में हमको क्या मिलेगा? एनिलीन मिलेगा, राइट। सो ये बाकी ऑप्शंस गलत है। इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट, राइट। जिसमें हमने पहले क्या लिया हुआ है? जिसमें हमने बेंजोइक एसिड लिया हुआ है। बेंजोइक एसिड का रिएक्शन आपने किसके साथ किया? अमोनिया के साथ। तो इनफैक्ट पहले सॉल्ट ही बनता है,
है ना। पहले सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है एंड देन यहाँ से क्या वाटर निकल जाता है एंड यू गेट व्हाट, आपको क्या मिल जाता है, अमाइड मिल जाता है। सो बेसिकली अमाइड ही मिलेगा। एंड अमाइड का रिएक्शन आपने करवा दिया किसके साथ, ब्रोमीन एंड केओएच, दिस इज हॉफमैन ब्रोमाइड। ये कौन सी रिएक्शन है क्लास, दिस इज हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, राइट। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना। तो ये किस में चेंज हो जाता है, रीअरेंजमेंट होता है और ये चेंज हो जाता है इसमें, करेक्ट। सो बेसिकली अमीन्स के बाकी के रिएक्शंस जो हैं आपकी, कार्बाइल अमीन रिएक्शन, है ना, ठीक है, हिंसबर्ग टेस्ट, ये सारे भी बाकी के जो शिफ्ट जिनका अभी पेपर आना बाकी है, वो लोग ये सारे अमीन के रिएक्शंस को प्लीज एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। और डाइजोनियम की रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको यहाँ पे दिया हुआ है कि C6H12O3 पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देता है ऑन हाइड्रोलिसिस विद द डाइल्यूट एसिड, ठीक है। उसके बाद क्या दे रहा है कि जो हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट है, द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट फॉर्म्ड गिव्स टॉलेंस एंड आइडोफॉर्म टेस्ट बोथ, वो टॉलेंस और आइडोफॉर्म टेस्ट दोनों देता है। तो फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ C6H12O3। तो बेटा देखो, ये जो क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ना, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है स्ट्रक्चर में भी एज वेल एज जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है उसमें भी। तो इस क्वेश्चन जो यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है उसके हिसाब से क्या है कि C6H12O3 जो है उसका अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हो डाइल्यूट एसिड के साथ तो वो आपको क्या देगा, वो जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो आपको देगा पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। एंड उसके साथ साथ वो जो है पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट भी देगा। अगर आप इस पहले स्ट्रक्चर को देखो क्लास, अगर आप इस पहले स्ट्रक्चर को देखते हो तो इसमें जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे एसिडिक मीडियम में, है ना, हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये ईथर है, करेक्ट। और ये ईथर जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, आपको पता है कि ईथर का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये दोनों तरफ बेसिकली ये क्या हो जाएगा, है ना, इधर आप H दे दो इधर आप OH दे दो। सो बेसिकली दिस मॉलिक्यूल इज गोइंग टू चेंज टू CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH2, और ये इधर एक OH पहले से था, एक OH इधर आ गया और ये चेंज हो गया हमारे अल्कोहल में, है ना। तो यहाँ पे आप दिख रहा है जेमिनल डायोल, आप यहाँ से इसको वाटर निकाल दो तो आपको क्या मिल जाएगा, यू विल गेट CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH2, एंड दिस बिकम्स एल्डिहाइड, करेक्ट। सो अब देखो यहाँ पे ये हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट आ गया और अब बोल रहा है कि ये जो हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट है इससे हमें पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट भी मिलना चाहिए और इससे हमें पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट भी मिलना चाहिए। सो बेसिकली क्लास अगर आप देखो तो ये जो ग्रुप है मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप, तो मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप, ये मिथाइल जो है दिस विल चेंज टू आइडोफॉर्म, है ना। और ये रिमेनिंग पार्ट जो है वो किसमें चेंज रहेगा, वो चेंज हो जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सॉल्ट होगा। एंड टॉलेंस टेस्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप, तो ये पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट दे देगा, राइट। सो दिस इज गोइंग टू गिव यू द पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट एंड दिस पार्ट मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप ये वाला आपका क्या दे देगा, ये चेंज हो जाएगा ना आपका CHI3 में, प्लस ये वाला जो ग्रुप है ये किसमें चेंज हो जाएगा, इसमें, राइट, CH2 एंड अगर आप इस वाले पार्ट को देखो ये एल्डिहाइड, तो यहाँ से हमको पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट मिल गया एंड दिस इज गोइंग टू गिव अस द पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट, राइट। सो आई थिंक द फर्स्ट ऑप्शन जो यहाँ पे हम देख सकते हैं। बाकी ऑप्शंस अगर आप चेक करना चाहो तो बाकी ऑप्शन में क्या होगा, बाकी ऑप्शन में आप देखो ये मॉलिक्यूल जो है ये कहीं से भी आपका आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, राइट। और और अगर आप यहाँ पे देखो तो ये अगर आइडोफॉर्म टेस्ट ही नहीं दे रहा, राइट, तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि आपका जो हाइड्रोलिसिस वाला प्रोडक्ट है वो टॉलेंस एंड आइडोफॉर्म टेस्ट दोनों देना चाहिए, राइट। नाउ इफ यू सी, अगर आप यहाँ पे देखो एंड एज वेल एज ये आपका टॉलेंस टेस्ट भी नहीं देगा, ये कौन सा, बिकॉज आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे ये कीटोन है। बाकी का अगर आप ये मॉलिक्यूल देखो तो ये एस्टर है, राइट। अच्छा इस वाले मॉलिक्यूल में आप देखो तो ये ग्रुप जो है ये ऑक्सीडाइज होकर के दिस कैन चेंज टू CH3CO, करेक्ट। एंड ये CH2 है एंड दिस इज लाइक यहाँ पे एस्टर है, बट अगर आप एस्टर को हाइड्रोलाइज कर दो तो ये चेंज हो जाएगा किसमें, एसिड में। तो ये वाला पार्ट जो है, करेक्ट, इस तरफ का जो पार्ट है आपका वो किस में चेंज हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू चेंज टू एसिड। बट आप देख सकते हो कि ये जो एसिड है आई मीन इस तरफ तो कीटोन है, ये तो ठीक है पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, बट इस तरफ जो ग्रुप है ये कीटोन है और कीटोन जो है वो टॉलेंस टेस्ट तो नहीं दे सकता। और इस तरफ ये एसिड है, फॉर्मिक एसिड को छोड़ करके और कोई एसिड तो हमारा टॉलेंस टेस्ट नहीं देगा, तो ये टॉलेंस टेस्ट भी नहीं देगा, राइट। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। एंड रिमेनिंग अगर आप ये मॉलिक्यूल को देखो तो इस मॉलिक्यूल में भी आपका क्या है, ये तो आपका आइडोफॉर्म टेस्ट तो नहीं देगा, है ना, मिथाइल कार्बोनिल
फंक्शनल ग्रुप नहीं है, एज वेल एज ये जो अल्कोहल है ये ऑक्सीडाइज होने पर भी मिथाइल कार्बोनिल में नहीं जाएगा, सो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं आएगा। एज वेल एज आपको यहाँ पे ये कीटोन दिख रहा है तो ये भी आपका टॉलरेंस टेस्ट नहीं देगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? फर्स्ट ऑप्शन। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमें दिख रहे हैं। करेक्ट। क्लास अगर आप ध्यान से देखो तो इन चारों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे दो डबल बॉन्ड्स ऑल्टरनेट पोजीशन पे हैं, राइट। मतलब ये दो डबल बॉन्ड्स रेजोनेंस में जा सकते हैं, एज वेल एज अगर आप देखो तो पॉजिटिव चार्जेस जो है वो एक दूसरे के साथ काफी डिस्टेंस पे है। अगर आप सेकंड स्ट्रक्चर देखते हो तो यहाँ पे आपको ये दोनों पॉजिटिव चार्ज काफी क्लोज दिखते हैं, एंड हमको पता है कि लाइक चार्जेस अगर क्लोज होते हैं तो उनमें क्या होता है, उनमें बहुत ज्यादा रिपल्शन होता है, राइट। एज वेल एज दी टू डबल बॉन्ड्स आर नॉट इवन इन कॉन्जुगेशन। सेम चीज अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी दो पॉजिटिव जो चार्जेस है वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल एडजेसेंट पोजीशन पे है, काफी ज्यादा रिपल्शन होगा। और यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड दिखने को मिल रहा है, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर में गलतियां भी हो सकती हैं, बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि ये सारे जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये मेमोरी बेस्ड है ना। तो उस हिसाब से अगर आप देखो द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर यहाँ पे कौन सा दिख रहा है? फर्स्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज काफी दूर है, एज वेल एज यहाँ पे आपको रेजोनेंस भी दिख रहा है। यू कैन इवन सी यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेजोनेंस भी है। ये पॉजिटिव और डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट पोजीशन पे है तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन इसके साथ होगा, राइट। जब कॉन्जुगेशन इसके साथ हो गया, आई मीन डबल बॉन्ड यहाँ आ गया तो पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, राइट। एंड व्हाट यू हैव देन, आपको फिर ये स्ट्रक्चर मिलेगा। इनफैक्ट दिस डबल बॉन्ड कैन इवन अंडरगो रेजोनेंस विद दिस डबल बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड के साथ भी जा सकता है इसके साथ, तो काफी रेजोनेंस है यहाँ पे, राइट। सो दिस इज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं जो कि हम पढ़ते हैं। प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन आर फंक्शनल आइसोमर्स, मतलब प्रोपेनल प्रोपेनल क्या होगा, ये हो गया हमारा प्रोपेनल, और प्रोपेनोन हो गया ये। तो बिल्कुल सही है, ये दोनों हमारे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। क्यों? क्योंकि ये हो गया हमारा एल्डिहाइड और ये हो गया हमारा कीटोन, तो ये दोनों फंक्शनल आइसोमर्स है, तो मतलब ए बिल्कुल सही है। इथॉक्सी इथेन एंड मिथॉक्सी प्रोपेन आर मेटामर्स, मतलब इथॉक्सी इथेन और क्या दिया हुआ है, मीथॉक्सी प्रोपेन, सो प्रोपेन हो गया और ये मीथॉक्सी, राइट। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि इथॉक्सी इथेन एंड दिस इज मीथॉक्सी प्रोपेन, तो ये दोनों हमारे क्या है, मेटामर्स है। बिल्कुल सही है, ये दोनों हमारे मेटामर्स है, क्योंकि हमको पता है ना मेटामर्स में क्या होता है, हमारा जो बाई फंक्शन आई मीन बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन जिसके दोनों तरफ आर ग्रुप लगा हुआ है, ये क्या है, डिफरेंट है। इधर इथाइल इथाइल है और इधर क्या है, इधर प्रोपाइल एंड इधर मिथाइल है, मतलब इधर तीन कार्बन इधर एक कार्बन इधर दो कार्बन दो कार्बन, सो दे आर मेटामर्स। एंड कुछ लोगों को अगर यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है कि ये दोनों हमारे चेन आइसोमर्स हैं, तो ये दोनों चेन आइसोमर्स बिल्कुल भी नहीं हो सकते, क्योंकि चेन आइसोमर्स होने के लिए जो सब्स्टिट्यूएंट का नेचर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। मतलब अगर इसमें इथॉक्सी है तो दूसरे वाले में भी इथॉक्सी होना चाहिए, अगर इसमें मिथॉक्सी है तो इसमें भी मिथॉक्सी होना चाहिए, है ना। तो ये चेन आइसोमर्स हो सकते हैं, दे आर नॉट चेन आइसोमर्स, दे आर मेटामर्स, बिल्कुल सही है। नाउ वी हैव ब्यूटूइन शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, बिल्कुल गलत है। ब्यूटूइन तो प्लेनर हो गया ना बच्चों, ब्यूटूइन, राइट। ब्यूटूइन क्या हो जाएगा, ब्यूटूइन तो हमारा प्लेनर होगा, है ना। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, मतलब यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल है दिस इज प्लेनर, प्लेनर होगा तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तो आ ही जाएगी, मतलब एक तो ये है ही, राइट, और यू कैन से ये भी है। तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सी गलत हो गया, मतलब जो ऑप्शन सी है विच इज रॉन्ग। डी क्या है, ब्यूट वन इन एंड ब्यूट टू इन आर फंक्शनल आइसोमर्स, बिल्कुल गलत। ब्यूट वन इन ये हो गया और ब्यूट टू इन ये हो गया, करेक्ट। ये दोनों हमारे क्या हो गए, ये दोनों हमारे पोजिशनल आइसोमर्स हो गए, है ना। सो दे आर नॉट फंक्शनल आइसोमर्स। पेंटेन एंड 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन आर चेन आइसोमर्स, तो पेंटेन एक दो तीन चार पांच पेंटेन हो गया, और क्या बोल रहा है, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, है ना। पेंटेन एंड 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, तो ये दोनों हमारे क्या होंगे, ये दोनों हमारे ऑब्वियसली चेन आइसोमर्स होंगे। इसमें 5 कार्बन की चेन है और इसमें 3 कार्बन की चेन है, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसमें ए बी एंड ई, तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है हमको, ए बी एंड ई, दिस इज द थर्ड ऑप्शन, सो करेक्ट आंसर इज थर्ड।
लेट अस सी अनदर क्वेश्चन, जो कि क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा इस चीज को मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है विच इज C4H8, जिसका रिएक्शन हम HCl के साथ करते हैं तो हमें मिल रहा है C4H9Cl, मतलब HCl यहाँ पे जुड़ गया है ना। तो हाई पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड। एंड यू कैन इवन सी कि इसका अगर आप डबल बॉन्ड इंडेक्स निकालोगे, है ना, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालो, डबल बॉन्ड इंडेक्स निकालो, तो ये क्या आएगा, 1, मतलब इसमें एक अनसैचुरेशन है। ठीक है, तो HCl उस पे ऐड हम कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, C4H9Cl मिल रहा है। फिर उसका रिएक्शन हम अमोनिया के साथ, मतलब अमोनोलाइसिस, इसका मतलब Cl को लीविंग ग्रुप हटा के NH2 लगाएंगे तो हमको कोई अमीन ग्रुप मिल रहा है C4H9NH2, जो कि बोल रहा है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है। और फिर उसका आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है, NaNO2 प्लस HCl, मतलब डाइजोनियम। NH2 को N2 प्लस में चेंज करेंगे एंड क्योंकि एलिफेटिक होगा तो वो अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। सो आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस हमको देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो दिखने में तो सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है, बट द थिंग इज कि C4H8 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इसका 1 आएगा और उसमें HCl ऐड हो रहा है, तो ये रिंग तो नहीं होगा। रिंग, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट अगर 1 है तो उसमें रिंग भी हो सकता है, बट रिंग नहीं होगा क्योंकि अगर ये रिंग बनेगी तो इसमें HCl ऐड नहीं हो सकता है ना। तो इसका मतलब ये ओपन चेन स्ट्रक्चर होगा। अब ओपन चेन स्ट्रक्चर में भी इसके क्या क्या स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, या तो ब्यूट 1 इन बन जाए, या तो ब्यूट 2 इन बन जाए, या फिर ये हमारा बन सकता है 2 मिथाइल प्रोपीन। अब ये 3 स्ट्रक्चर्स है हमारे पास। अब रिएक्शंस हमको देखनी है, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पहले हमें अगर अमोनिया का रिएक्शन करवाना है ना, सो हम ऑप्शन 1 को देखें। अगर अमोनिया का रिएक्शन हम करवाते हैं तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, मतलब यहाँ पे ये हो गया ब्यूट 1। अगर हम इसमें अमो, दिस इज HCl नॉट अमोनिया, HCl का एडिशन करवाते तो HCl का एडिशन कैसे होगा क्लास, ये होगा, सबसे पहले क्या होगा, H प्लस जाके अटैक यहाँ पे करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और फिर Cl माइनस जाके अटैक करेगा। सो व्हाट डू वी गेट, यहाँ पे हमको मिल गया Cl, है ना। तो Cl हो गया, मतलब ये हो गया हमारा B, और इसको हमने A मान के चल रहा है, तो ये हो गया B। ठीक है, बी मिल गया। उसके बाद अगर हम इसका रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, इसका रिएक्शन अगर हम NH3 के साथ करवाते हैं तो Cl हटा के अमोनोलाइसिस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे NH2 आ गया। तो बेसिकली ये जो NH2 यहाँ पे जुड़ रहा है ये ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, बिल्कुल सही, ये ऑप्टिकली एक्टिव हमको दिख रहा है क्योंकि ये तो काइरल है। और अब इसके बाद आप डाइजोनियम के साथ रिएक्शन करा दो, है ना। इसके बाद अगर आप इसका रिएक्शन किसके साथ करा दो, एन डाइजोनियम के साथ, राइट, NaNO2 प्लस HCl के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे N2 प्लस आएगा, बट N2 प्लस जो है क्योंकि एलिफेटिक में स्टेबल नहीं होगा तो वो अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। सो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को देखो तो बिल्कुल सही है कि नहीं नहीं, फर्स्ट ऑप्शन सही नहीं होगा क्योंकि आप जब H प्लस हटा के Cl लगाओगे तो Cl जो है फर्स्ट कार्बन पे नहीं सेकंड कार्बन पे जुड़ना चाहिए, है ना। Cl यहाँ पे जो है, अगर आप इसमें देखो तो इसमें Cl फर्स्ट कार्बन पे जुड़ रहा है विच इज रॉन्ग, Cl यहाँ पे सेकंड कार्बन पे जुड़ना चाहिए, तो ये बी तो गलत होगा। एंड सी इज व्हाट, सी अमीन, तो ये तो ऑप्शन 1 तो गलत हो गया। अभी ऑप्शन 2 को देखते हैं। ऑप्शन 2 जो है वो भी ठीक है। अगर डबल बॉन्ड बीच में है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे अगर आपने H जोड़ा तो यहाँ पे Cl, Cl मतलब सेकंड कार्बन पे आएगा, मतलब 2 क्लोरोब्यूटेन मिलेगा, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 क्लोरोब्यूटेन, तो ये भी गलत है ना। तो ये भी ऑप्शन गलत। ऑप्शन सी अगर आप देख लो फटाफट से क्या होगा, यहाँ पे हमने H यहाँ जोड़ा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, H यहाँ, Cl यहाँ, ठीक है, 2 क्लोरो ब्यूटेन एंड सी जो है, अब 2 क्लोरोब्यूटेन का रिएक्शन जब हम करवाते हैं NH3 के साथ तो अमीन, तो सी इज, यहाँ पे सी क्या दिया हुआ है, सी यहाँ पे OH दिया हुआ है विच इज नॉट अल्कोहल, यहाँ पे अमीन मिलना चाहिए, है ना। तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन 4 क्या है, ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप H यहाँ जोड़ दो, Cl यहाँ जोड़ दो, तो 2 क्लोरोब्यूटेन और अमोनोलाइसिस करवा दो तो 2 अमीनो ब्यूटेन, एंड दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव ऑल्सो। तो मतलब करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन सा होगा, फोर्थ ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बेंजीन। बेंजीन जो है उसके साथ रिएक्शन हम करवा रहे हैं किसका, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब ये दोनों नाइट्रेटिंग मिक्सचर है ना। इससे हमको क्या मिलता है, NO2 प्लस। तो मतलब पहली रिएक्शन हो गई क्या, पहली रिएक्शन हो गई हमारी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहाँ पे NO2 प्लस जाके बेंजीन में नाइट्रेशन करेगा, नाइट्रोबेंजीन मिल गया। फिर टिन और HCl, टिन और HCl क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं, तो हम ये जो NO2 है वो किसमें चेंज हो जाएगा, NH2 एनिलीन मिल जाएगा हमको, है ना। सो दिस इज A, दिस इज B। एंड देन उसके बाद आपने क्या लिया हुआ है, आपने एसिटिक एनहाइड्राइड लिया हुआ है ना। क्या लिया है हमने, एसिटिक एनहाइड्राइड, ये लिया हुआ है, ठीक है। और एसिटिक एनहाइड्राइड क्या करेगा, ये जो
NH2 ग्रुप है। आप लोगों को याद होगा शॉर्ट एंड बॉर्मन रिएक्शन, तो उसमें हम करवाते हैं ना, ये NH2 इधर जाएगा, ये बॉन्ड इधर, फिर ये वापस इधर, तो ये टूटेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमाइड का फॉर्मेशन होगा। सो व्हाट आर वी गोइंग टू गेट, हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, ये हो जाएगा NHCO CH3, और साइड प्रोडक्ट जो हमको मिलेगा वो ही हो जाएगा OP माइनस। मतलब मैंने डायरेक्टली दिखा दिया, OP माइनस नहीं होगा क्योंकि ये पहले NH2 प्लस में चेंज होगा और फिर वो NH2 प्लस से H ले लेगा, तो ये एसिड में चेंज हो गया है ना। सो ये हो गया हमारा C। अब इस C के साथ आप क्या कर रहे हो, फिर से आपने नाइट्रेशन किया, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रेशन। तो अभी नाइट्रेशन कौन से पोजीशन पे होगा, क्योंकि अगर आप ये इसको देखो तो ये ध्यान से, ये मॉलिक्यूल ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, राइट। ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ऑर्थो एंड पैरा ग्रुप मिलेगा, है ना। हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, ऑर्थो एंड पैरा ग्रुप मिलेगा, राइट। सो अगर आप यहाँ पे जोड़ दो तो मेजर प्रोडक्ट तो आपका क्या होगा, पैरा होगा। तो दिस इज गोइंग टू बी, और क्या आ जाएगा यहाँ पे, NO2, राइट, NO2। सो ये दिस इज अवर मेजर प्रोडक्ट। और फिर अभी आप क्या कर रहे हो, इसकी हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, तो हाइड्रोलिसिस करोगे तो वापस से क्या होगा, ये जो अमाइड वाला ग्रुप है ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा, इधर H और इधर OH, तो हमें क्या मिल जाएगा, वी विल गेट, ये हो गया NO2, और यहाँ पे आ गया NH2, और ये साइड प्रोडक्ट आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया हमारा E। सो दिस इज E। ये था C और ये था D। डी को हाइड्रोलाइज किया तो हमको ये ई मिल गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड ई, मतलब इस ई में नाइट्रोजन का कितना परसेंटेज है, राइट। तो अगर आप देखो तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन हम इसमें निकाल सकते हैं ना, मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टी, मास ऑफ दिस मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन का मास यहाँ पे कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन कितने हैं यहाँ पे, दो नाइट्रोजन है, तो 14 × 2, एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस कंपाउंड इज, इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 138, राइट, इंटू 100। सो दिस इज कमिंग अप्रोक्सीमेटली 20.28 के आसपास आएगा। सो जिसको हम ले सकते हैं क्या, अ, अगर हमें ये क्वेश्चन जो है, दिस इज द इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन, है ना। ये जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था ये आपका इंटीजर क्वेश्चन है, तो इसको आप क्या लोगे, अप्रोक्सीमेट 20। सो द आंसर इज 20। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, CH3Br और एक न्यूक्लियोफाइल है, दिस न्यूक्लियोफाइल इज गोइंग, और ये जाकर के हमारे लीविंग ग्रुप Br को हटाएगा, तो मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स, तो न्यूक्लियोफाइल्स का यहाँ पे हमको ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताना है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताना है, तो अब हमारे पास न्यूक्लियोफाइल्स कौन कौन से हैं, हमारे पास न्यूक्लियोफाइल्स है OH माइनस, हमारे पास न्यूक्लियोफाइल्स है CH3CO माइनस, फिनॉक्साइड एंड ClO4 माइनस। इट्स अ सिंपल क्वेश्चन क्लास। देखो यहाँ पे चार्ज तो लोकलाइज्ड है ना, यहाँ पे चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है, और ये जो हमारा फिनॉक्साइड है, बेटर टू राइट फिनॉक्साइड, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं फिनॉक्साइड को, ये है ना, फिनॉक्साइड में भी चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है, और ClO4 माइनस। सो अगर आप देखो तो सबसे ज्यादा चार्ज, जो सबसे बढ़िया इफेक्टिव डीलोकलाइजेशन हो रहा है वो ClO4 माइनस में हो रहा है ना। इसमें क्या बन रहा है, चार, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, चार, एंड दैट टू दे आर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पे जा रहा है, बहुत ही बढ़िया रेजोनेंस होगा, काफी स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। यहाँ पर हमारे दो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं ना, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है वो ऑक्सीजन से उठने के बाद किस में जा रहा है, कार्बन में। तो इसमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो हमारे ज्यादा बनेंगे, है ना, चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, वो सारे इक्विवेलेंट नहीं है, करेक्ट। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा डिस्पर्जन जो होगा चार्ज का वो ClO4 माइनस में होगा, तो सबसे वीक ये होगा। और यहाँ पे लोकलाइज्ड है तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, OH माइनस होगा, सबसे वीक कौन सा होगा, ClO4 माइनस होगा। एंड इन दोनों में ऑब्वियसली हमको पता है कि, अच्छा आप बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना, तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक, मतलब फिनॉक्साइड इज गोइंग टू बी अ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन एसिटेट, ये जो अनायन है ये एसिडेट है। सो द आंसर इज व्हाट, हाइड्रोक्साइड, फिनॉक्साइड, एसिटेट एंड ClO4 माइनस, मतलब इसका ऑप्शन कौन सा होगा, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है ना।
अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो ये बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन, और ये क्लास में करवाया जाता है ना। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में आपने किया होगा कि हमारे पास नाइट्रोबेंजीन है, और यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है, ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ ल्यूइस एसिड FeBr3, राइट, जो कि हमको Br+ देगा। मतलब यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ब्रोमीन जाकर के बेंजीन पे जुड़ेगा, बट द क्वेश्चन इज कि कहाँ पे, कहाँ पे होगा। सो बेसिकली हम यहाँ पे बता सकते हैं कि ये क्या होगा, NO2 जो ग्रुप होता है वो मेटा डायरेक्टिंग है, तो ब्रोमीन कहाँ जाएगा, मेटा पोजीशन पे चला गया, तो हमको A मिल गया। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे टिन और HCl, अभी हमने देखा कि टिन और HCl NO2 को क्या करता है, रिड्यूस करता है, तो यहाँ पे ये NO2 किस में चेंज हो जाएगा, NH2 में चेंज हो गया, राइट। तो ये हमको मिल गया P। अब उसके बाद क्या करना है, हम कर रहे हैं क्या, ब्रोमीन एंड वाटर। अब ये देखो बड़ी ही प्यारी सी रिएक्शन जो हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में करते हैं, कि जब आप ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हो तो एनिलीन में क्या होता है, ट्राइब्रोमिनेशन होता है, मतलब उसके 2, 4 एंड 6 वाली पोजीशन पे ब्रोमीन आता है। और यहीं पे अगर आप ब्रोमीन एंड कार्बन डाइसल्फाइड यूज करते हो तो मोनोब्रोमिनेशन होता है ना। बहुत बहुत ही प्यारा सा ये एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्राई ब्रोमिनेशन करेंगे, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH2 के ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे ब्रोमीन लग जाएगा, और एक ब्रोमीन यहाँ पे ऑलरेडी मेटा पोजिशन पे था। सो दिस बिकम्स अवर C। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब देखो आप, सोडा, NaNO2 एंड HCl, सोडियम नाइट्राइड और HCl मिलकर के हमें HNO2 देते हैं, जो कि डाइजोनियम, NH2 को किस में चेंज करता है, डाइजोनियम में चेंज करता है ना। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा हमारा N2+ चेंज, NH2 चेंज हुआ N2+ में, और हमारे पास हो गए क्या, ब्रोमीन, इतनी जगह पे, 4 जगह पे। सो ये जो हुआ ये हो गया हमारा क्या, दिस इज आवर D। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे CuCl एंड HCl, तो ये तो डाइजोनियम की रिएक्शन हो गई, राइट। ये किसकी रिएक्शन हो गई, डाइजोनियम की रिएक्शन हो गई, है ना। मतलब यहाँ पे कॉपर+1 में, राइट। तो अगर आप देखो तो ये गैटरमैन रिएक्शन हो गई, जहाँ पे हम क्या करेंगे, N2+ को हटा करके क्या जोड़ देंगे, Cl। तो यहाँ Cl आ गया, और यहाँ पे ब्रोमीन। सो ये कौन सा ऑप्शन दिख रहा है हमें, ये हो गया हमारा क्या, दिस इज E। कौन सा ऑप्शन है जिसमें क्लोरीन एंड 4 ब्रोमीन दिख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, दिस इज ऑप्शन 1, राइट। तो बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इट इज जस्ट द कन्वर्जन, है ना। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन, फिर उसमें डाइजोनियम का क्वेश्चन यूज कर दिया, है ना, फिर उसमें डाइजोनियम की रिएक्शन ली हुई है, पहले डाइजोनियम में चेंज किया, फिर डाइजोनियम की रिएक्शन करवा दी हमने, है ना। तो बड़ा ही प्यारा सा एग्जाम्पल है ये, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला मॉलिक्यूल दिया हुआ है एन प्रोपाइल क्लोराइड, एन प्रोपाइल क्लोराइड, एन प्रोपाइल क्लोराइड हो गया हमारा। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड हो गया ये, ब्यूटाइल क्लोराइड सेकेंडरी कार्बन पे जोड़ दिया, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, तो ये हो गया हमारा टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, है ना। तो अभी यहाँ पे हम लेंगे आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है। तो हमारे पास ये 4 मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। हमारे पास यहाँ पे क्या, 4 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हुए हैं। तो अभी क्वेश्चन ये है कि इन चारों में से ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन सा है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप देखो तो एन प्रोपाइल क्लोराइड जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसके पास कोई कायरल सेंटर नहीं है। टर्शरी सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड में ये कार्बन हमको कायरल दिख रहा है, सो दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, पहले देख लिया। इसमें कोई कायरल सेंटर होगा क्लास, नहीं है, दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसमें कोई कायरल सेंटर है, नहीं है, दिस इज ऑल्सो ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसका मतलब 1, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4 किस में दिख रहा है, 1, 3 एंड 4, ऑप्शन 1। सो दिस ऑप्टिकल, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। आपको सिर्फ कायरल सेंटर देखना था। अभी आप ओवरऑल इस पेपर को अगर आप ध्यान से देखो, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आप देख सकते हो कि पेपर का लेवल इज नॉट वेरी हाई, है ना। आपको चीजें याद रखनी थी, रिएक्शंस आपको डाइजोनियम की याद रखनी थी, डाइजोनियम कैसे, अमीन्स कैसे चेंज हो रहे हैं डाइजोनियम में, है ना। ऐसे सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस है जो हमने यहाँ पे किया है।
और वो जो अमीन का एक बड़ा ही प्यारा सा एग्जाम्पल था, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन जो बनता है, मतलब यहाँ पे चीजें आपको याद रहने वाली। जब आपको वो चीजें क्लिक करेंगी तभी आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो मैच द कॉलम है, जिसमें हमें कुछ नेम रिएक्शन दिए हुए हैं और उसके रिएजेंट्स दिए हुए हैं। तो अगर आप देखो पहला जो दिया हुआ है वो इटार्ड रिएक्शन है। क्लास इटार्ड रिएक्शन अगर आप लोगों को याद हो तो क्या होता है, इटार्ड रिएक्शन में हम क्या करते हैं, टॉल्वीन को हम चेंज करते हैं किसमें, बेंजाल्डिहाइड में, है ना। एंड क्या यूज करते हैं हम, क्रोमाइल क्लोराइड, राइट। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन 4, राइट, क्रोमाइल क्लोराइड आपको दिख रहा है ना, राइट, क्रोमाइल क्लोराइड आपको दिख रहा है। सो ये हो गया हमारा ईटार्ड रिएक्शन, तो मतलब 1 का हो जाएगा 4, है ना। गेटरमान कॉश रिएक्शन क्या होती है क्लास, उसमें हम क्या करते हैं, बेंजीन को हम चेंज करते हैं किसमें, बेंजाल्डिहाइड में, है ना। और उसमें हम क्या यूज करते हैं, उसमें हम यूज करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl प्लस ल्यूविस एसिड एंड हाइड्रस AlCl3, राइट। तो ये हमारी हो गई गेटरमान कॉश रिएक्शन, ठीक। तो इसका मतलब बी का कौन सा हो जाएगा, बी का हो जाएगा 3, करेक्ट। ए का कौन सा आया, ए का आया 4, बी का क्या आया, बी का आया 3। अभी देखते हैं हम कौन सा, स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन क्या होती है क्लास, जब हम यहाँ पे नाइट्राइल C ट्रिपल बॉन्ड N को चेंज करते हैं किसमें, एल्डिहाइड में। मतलब एल्डिहाइड की सारी नेम रिएक्शंस को उठा करके यहाँ पे उसके रिएजेंट को पूछ दिया है ना। तो मतलब आपको याद रखनी है, हमेशा हम क्लास में बोलते हैं आप लोगों को कि जब भी नेम रिएक्शन याद करते हो उसका सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट एंड प्रोडक्ट सब याद रखना है। तो स्टीफन रिडक्शन में हम क्या यूज करते हैं, SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, राइट। और फिर उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, हाइड्रोलाइज कर देते हैं, क्योंकि पहले इमीन बनता है और फिर इमीन हाइड्रोलाइज होकर एल्डिहाइड बनाता है। तो इसका मतलब सी का क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा 2। एंड देन लास्ट इज व्हाट, डी, रोजनमुंड रिडक्शन। बड़ी ही प्यारी सी रिएक्शन होती है रोजनमुंड, क्या होता है इसमें, असाइल क्लोराइड, है ना। इसको रिड्यूस किस में करते हैं, एल्डिहाइड में। और क्या यूज करते हैं इसमें, हम लिंडलास कैटलिस्ट यूज करते हैं, करेक्ट, है ना। हाइड्रोजनेशन करवाते हैं पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट के साथ, हो गया। इसका मतलब डी का क्या हो गया, डी का हो गया 1। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, A4B3, A4B3C2, C2, सी स्टीफेंस रिडक्शन इज 2, राइट, C2, A4B3C2D1, मतलब सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये सारे क्वेश्चंस जो भी हमने डिस्कस किए क्लास, आपने देखा होगा कि यहाँ पे एज सच कोई इतना टफ क्वेश्चन नहीं आया, आपको छोटी छोटी चीजें याद रखनी थी, है ना। रिविजन, तो जिन लोगों का अभी भी पेपर बचा हुआ है, अगेन आई एम टेलिंग यू ऑल टू प्लीज रिवाइज नेम रिएक्शंस, रिएजेंट्स, छोटे छोटे रिएक्शंस जो हैं आपकी बायोमोलिक्यूल्स में, आपकी कुछ चीजें हैं जो आपको मेमोराइज करनी है, प्लीज फोकस ऑन टू दैट। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दी स्टूडेंट्स जिनका अभी भी जेई मेंस का अटेम्प्ट बचा हुआ है।